प्लीज़ जो हमने कैबिनेट मीटिंग में की है कि कितने करोड़ों का ख़र्चा आता है इस फ़ॉरेन फंडेड फितने की जो आवाम के ऊपर जिसके इम्पैक्ट्स हैं सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ़्टी के ऊपर, आवाम की सेफ़्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इस्लामाबाद के लोगों को महफूज करने के लिए। पिछली दफ़ा भी 2014 का जो धरना है जिसके वाजबात आज तक मेरा ख्याल है लोगों को नहीं मिले थे। अब दोबारा से ये वो एक्सपेंस है जिससे जो स्कूलों पे लग सकते हैं, जो अस्पतालों पे लग सकते हैं, जो फ्लड्स पे लग सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स पे लग सकते हैं, वो इस वक्त इस्तेमाल एब्सोल्युटली फ्रॉड फितने की झूठे की वजह से वो ये धरने की मैनेजमेंट में लगेंगे लॉन्ग मार्च की। और ये भी मैं बात बताती चलूँ कि वो तमाम लोग जिसका मैंने बताया कि पहले उनको बेवकूफ़ बनाता है, फिर बंद कमरों में उनका मजाक उड़ाता है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये जितने इंतशार फैलाने के लिए, फितना फैलाने के लिए, इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए जो चढ़ाई कर रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं जो सड़कों पे ना हो, जिनको तनख्वाहें, ऐसा सूबा जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, सरकारी मुलाजमीन जो इस वक्त वहाँ के हैं, जिनको ये पत्थर मारते हैं जब वो अपना हक मांगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। वहाँ पंजाब का जो हाल 4 साल किया था वो भी आपके सामने है। ये किस आमाल की बुनियाद पर, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, किस बयानिए की बुनियाद पर, कौन सी दूध की नहरें बहाने की बुनियाद पर कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और उसके ऊपर ये एक्सपेंस जो हम खर्च करेंगे क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है प्रोटेक्शन सेफ्टी सिटीजन्स की। जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, वो झूठ बोलकर दूसरों पर आज तक इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर तुम्हारे पास सबूत थे, आज जो नवाज शरीफ का नाम लेते हो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ इस तरह की बातें करते हैं, वो ऑडियोज़ चलाते हैं, तो ये ऑडियोज़ तो तुम पहले भी चलाते रहे हो, ये बातें तो आप पहले भी करते रहे हैं। तो जो झूठा फॉरेन फंडेड फितना है इस मुल्क के अंदर इस वक्त मुनाफिक शख्स है, वो 4 साल इस इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है। क्यों नहीं उस वक़्त आपने ये तमाम चीज़ें और गिरफ्तारियां की हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा है, तो क्यों नहीं आपने साबित किए ये सारे इल्ज़ाम? फिर उसके बाद आज फरमा रहे थे कल से कि वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह चुके हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी शख्सियत में से हैं, वो कह रहे हैं कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई। ऑडियो जो आई है इमरान खान साहब की, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि इसके साथ खेलना है। अगर बैरूनी मुल्क साजिश हो रही होती तो उसके साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? रखते आपका जो काम है, टेबल, कुर्सी, माइक्स, आवाम को बताते कि ये बैरूनी मुल्क साजिश 7 मार्च को हो गई मुल्क के साथ। 27 मार्च तक आपने उस साजिश के साथ खेल खेला। 28 मार्च के साथ आपने फॉरेन ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व किया, मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। उसके बाद ऑडियो लीक्स में आप कहते हैं इसके साथ खेल खेलना है, इसके साथ खेलना है। ये कोई मजाक है?